हमारे पास डिक्शनरी, टपल, सेट, ये 4 तरह के जो है ना हमारे पास क्या मौजूद है, डेटा स्ट्रक्चर्स मौजूद है। यानी डेटा को हम इनके अंदर मुख्तलिफ फॉर्म्स में सेव कर सकते हैं, इनको कलेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज कलेक्शन? भाई हम क्या कहते हैं कि हमारा जो कलेक्शन है बेसिकली वो क्या है कि भाई व्हेन वी स्टोर, क्या करते हैं भाई, स्टोर मोर देन वन वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। आसान जबान में कहूँ कि एक से ज्यादा वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में डाल देने से क्या बन जाता है, कलेक्शन बन जाता है। जैसे अभी तक हमारे पास कोई स्टूडेंट था, स्टूडेंट 1, उसका हमने नाम ले लिया भाई कि भाई वो कौन है। फिर एक और था स्टूडेंट 2, उसका भी नाम लिख दिया हमने। ठीक है, फिर एक और था स्टूडेंट 3, उसका भी नाम लिख दिया हमने। एंड सो ऑन। हमारे पास क्या हो सकते हैं भाई, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। तो हर स्टूडेंट के लिए एक एक वेरिएबल बनाया जा रहा है, विच इज नॉट अ गुड अप्रोच। हम क्या करते हैं, हम एक लिस्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, लिस्ट। वी कैन क्रिएट अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो लिस्ट कैसे बनती है भाई, लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, लिस्ट जो है वो कलेक्शन है, और इसको क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, फिर म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब है एलिमेंट्स इन लिस्ट कैन बी चेंज्ड। अच्छा, और कैन होल्ड एवरी वैलिड वैल्यू, कैन होल्ड एवरी वैलिड वैल्यू। आइटरेबल होती है, यानी लूप कर सकते हैं। भाई अभी और चीजें पता चल जाएंगी, मैंने बस जरूरी बातें लिख दी है। होता क्या है, मैंने कहा यार मैं स्टूडेंट्स में हर एक स्टूडेंट को अलग अलग सेव कर रहा हूँ, उससे बेहतर क्या है कि मैं स्टूडेंट्स की एक क्या बना लूँ, लिस्ट बना लूँ। ठीक है, ये मैंने एक लिस्ट बनाने जा रहा हूँ, एंड आई से क्रिएटिंग एन एम्प्टी लिस्ट। खाली लिस्ट क्रिएट कर दी है। जब खाली लिस्ट क्रिएट की है, सबसे पहले चेक करते हैं कि भाई लिस्ट आपकी टाइप क्या है। भाई स्टूडेंट्स, हु आर यू, स्टूडेंट कहता है मैं एक लिस्ट क्या हूं। क्या तुम्हारे अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, अभी तो 0 है। सही है, अभी तो। अब मैं क्या करता हूं, क्रिएटिंग मेंबर्ड लिस्ट, उसके अंदर मेंबर्स भी दोबारा सेम नाम से बना रहा हूं। फ्रेंड्स, यहाँ स्टूडेंट्स के नाम मेंशन करता हूं। क्या मेंशन करूं भाई, असद और
फारूक, एक एक नाम बता देगा और अपना यार। शायान, हाशिर और तलहा और आजा, चलो सही है। हाँ, स्ट्रिंग के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि वो सिंगल से ही बनता है, डबल से ही बनता है, जिससे तुम चाहे बनाओ, बट जिससे स्टार्ट होगा उसी पे खत्म होगा। ऐसा नहीं करना कि सिंगल से शुरू किया डबल पे खत्म करो, नो। ये हमारे पास क्या बन गई, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अब अगर मैं कहूँ कि भाई तुम्हारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, तो इट सेज 8 स्टूडेंट्स हैं। अब हर स्टूडेंट का नाम के लिए अलग वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, ये बात समझ में आती है। फिर हमारे पास एक चीज होती है इंडेक्स, प्लूरल में इसको कहते हैं इन डायसिस, इंडेक्स या डायसिस। कि जब कोई चीज कलेक्शन में रखी होती है, आप सब लोग एक क्लास हैं, एक कंपाउंड है आप, तो जब आप लोग एक क्लास है, बहुत सारे लोग हैं, तो लाइक दिस एक्सेस कैसे करूंगा, हर एक सारे सीट पे बैठा हुआ है, तो हर एक का कोई सीट नंबर कोई चीज होती है। तो हमारे पास जो इंडेक्स होते हैं, फिल वक्त मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव इंडेक्स की पोजीशन क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7, सही है। और नेगेटिव साइड भी होती है, नेगेटिव साइड क्या होती है भाई, -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 and the last one -1। सही है। तो इंडेक्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, चाहे तो नेगेटिव साइड से आप जब लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो यू विल गो 0 to 1, और जब राइट से आएंगे तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये डिफॉल्ट होते हैं, मैंने लिख दिए हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, अंदर पोजीशन हर एक की पहले से मौजूद होती है। क्या करूं मैं, अब मुझे कोई स्टूडेंट जो है उसको पिक करना है, तो मैं कैसे उसको जो है वो पिक कर सकता हूं। ठीक है, यहां पर मैं हेडिंग बना रहा हूं कि भाई एक्सेसिंग आ मेंबर, किसी मेंबर को एक्सेस करना यूजिंग एन इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर से उसको एक्सेस करना। ठीक है, वी विल यूज, मैं एक वर्ड यहां यूज कर रहा हूं, वी विल ऑलवेज यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स टू fetch members from any collection। कहां से, कलेक्शन कोई सा भी हो, चाहे वो स्क्वायर ब्रैकेट से बना हो, चाहे वो ब्रेसेस से बना हो, चाहे कर्ली ब्रैकेट से बना हो, चाहे बगैर ब्रैकेट के बना हो, लेकिन अगर मुझे वैल्यू फैच करनी है तो रिमेंबर हम स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करेंगे। काफी देर तक आप लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि कहीं हम कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, कहीं हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। तो भाई जब डाटा फैच कर रहे होंगे, कोई सा भी हो कलेक्शन, डाटा फैच करते वक्त स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, इसको याद रखना। तो
अब देखो कि मैं कहता हूँ भाई स्टूडेंट्स की लिस्ट में जाओ, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए और मैंने कहा भाई 2 नंबर स्टूडेंट कौन है, नंबर 2 स्टूडेंट कौन है, ठीक है, नंबर 2 कौन है भाई, सही है, कोई छाया नहीं तो नहीं है, तो नंबर 2 है भाई, ठीक है, 2 नंबर नहीं। और इसी तरह हम क्या करें, स्टूडेंट्स की लिस्ट में जाएं और -4 पे कौन है, ठीक है, और मैं कहूँ स्टूडेंट्स की लिस्ट में जाओ और 4 पे कौन है, बात वही है, दोनों पे एक ही, चाहे इधर से पढ़ते हुए आओ, पीछे से चलते हुए आओ या इधर से चलते हुए जाओ, इस कंडीशन पे कौन बैठा हुआ है, ये दोनों पोजीशनें जो है वो एक ही बंदे के लिए, ठीक है। तो एक्सेस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। अब अगर मुझे औरंगजेब गेट करना हो तो क्या लिखूं भाई, स्टूडेंट्स, क्या लिखूं, -1 भी लिख सकता हूं और 7 भी लिख सकता हूं, दोनों सूरतों में कौन आ रहे हैं, औरंगजेब, ठीक है। तो कलेक्शन में हमने वैल्यूज रख दी और बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर हम किसी भी मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं, यस। अभी आ रहे हैं उसकी तरफ। इनका सवाल ये है कि भाई लिस्ट बहुत बड़ी है, मुझे पता ही नहीं है कि इस बंदे का नंबर क्या है, तो फिर मैं नंबर कैसे डालूंगा किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए, आते हैं उस तरफ। क्या होता है, अभी इंडेक्स वाली बात क्लियर है, हाँ, इसमें कोई मसला नहीं है। हम क्या एक वक्त में सिर्फ एक ही बंदे को फैच कर सकते हैं, अभी तक तो हमने यही देखा है, ठीक है। हम अपनी लिस्ट को, इसको हम कहते हैं स्लाइसिंग, क्या कहते हैं, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, गेटिंग अ सबसेट ऑफ लिस्ट, कि लिस्ट के अंदर का कोई पार्ट, सबसेट, यानी मेंबर्स गेट करें लिस्ट में से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बहुत सारे लेके मैं कहूँ यार ये 3 बंदे आ जाए, तो क्या करूंगा मैं, ओरिजिनल लिस्ट का सबसेट करूंगा, सही है ना, गेटिंग लिस्ट ऑफ सबसेट। अब ये गेटिंग का वर्ड यहाँ लिख तो रहा हूं, असल में ये क्या करता है, ये मुझे कॉपी बना के देता है, भाई मैं कहता हूँ इतने ही बंदे निकाल के ना फिर कॉपी ला के दो मुझे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, स्लाइसिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा भाई स्टूडेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट, कहां से कहां तक के, मैंने कहा यार 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर कौन से इंडेक्स तक, 5 तक। अब यहाँ नोट करना कैसे लिख रहा हूं, 1 से लेकर 5 तक, कॉलम से वो समझ जाएगा कि मुझे यहां से लेके यहां तक सीक्वेंस में जाना है, 1 से लेकर 5 तक, लेकिन इंडेक्स 5 विल नॉट बी इंक्लूडेड, पांचवा जो आखिरी इंडेक्स होता है वो पार्ट नहीं बनेगा, लाइक हमारे पास द 5th इंडेक्स हैज आई के, ये शामिल नहीं होगा इस वक्त स्लाइड्स में, ठीक, हाँ पहला होगा, जो तो हमने लिखा ही नहीं ना, स्टार्ट ही 1 से किया है जब मैंने, तो 0 की तो कहानी ही नहीं बनती,
जो मैंने स्टार्ट भी 1 से किया है। ये जो चीज आ गई है, कि बेसिकली क्या हुआ, इसने कहा स्टूडेंट की लिस्ट में जाओ, यहां से यहां तक के मेंबर कॉपी करके मुझे दो, तो ये दे दिया। ठीक है, ये हमारी लिस्ट थी, और देख लो, मैं इसको और नीचे भी दोबारा कॉपी कर देता हूं। पांच नंबर क्यों नहीं आएगा? अच्छा, बस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा ये तो मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों ऐसा रखा है। इट्स अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज। एक कम करके जो है ना, ये है, कोई रीजन होगा मेरे इल्म में नहीं कि ऐसा क्यों किया हुआ है कि भाई आखिरी इंडेक्स जो है वो शामिल नहीं होगा। सही है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे यहाँ तलहा से लेकर औरंगजेब तक का डेटा चाहिए, कहाँ से लेकर, तलहा से लेके औरंगजेब तक, तो क्या लिखूं भाई? स्टूडेंट्स, तलहा का इंडेक्स क्या है? 4। औरंगजेब तक का डेटा चाहिए, क्या लिखूं? 7 लिखूंगा तो आएगा नहीं 7 तो। आप सुनो, ठीक है, क्योंकि अब हम फंसे हुए हैं, अगर मैं वो आखिरी इंडेक्स लिखूंगा वो शामिल नहीं होगा। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं अपनी पास से एक इंडेक्स बना के लिखूं, वो कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये फिर 7 तक क्या हो जाएगा, ले लेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं वहां कुछ भी ना लिखूं। कुछ भी ना लिखूं का मतलब है 4 से शुरू करो और चलते जाओ जहां तक वैल्यू है वहां तक ले लो। ठीक है, याद रखो, स्लाइस अगर गलत लिखोगे, इंडेक्सिंग गलत लिखोगे, उल्टी सीधी लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, एरर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? हर सूरत में कॉपी स्लाइस आएगी, लेकिन वो खाली हो सकती है, वो स्लाइस हुआ ही नहीं, वो कॉपी हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने गलत लिखा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ 4 से लेके आप चलो 8 तक, तो आ जाएगा औरंगजेब। और अगर मैं इसको लिख देता हूं 4 से लेके एंड तक, तो आ जाएगा। सही है। अगर मैं इसको लिख देता हूं स्टूडेंट्स, एक चीज अभी आप नोट कर रहे हैं, क्या नोट कर रहे हैं, कि जब भी मैं स्लाइस लिख रहा हूं पहले छोटा नंबर लिख रहा हूं और फिर बड़ा नंबर लिख रहा हूं। इसका मतलब ये है कि मैं मूव कर रहा हूं लेफ्ट से राइट की तरफ, और ये मूवमेंट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से राइट ही होगी, चाहे नीचे वाले इंडेक्स भी अगर इस्तेमाल करूं मैं। देखो कैसे, मैं कहता हूं भाई स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, और -7 से लेके -2 तक ले आओ। कहां से कहां तक? -7 से लेके -2 तक। क्या आएगा? यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहीं से आएगा, लेफ्ट टू राइट ही आएगा, लेफ्ट टू राइट ही आएगा। ठीक है, चलना उसको ऐसा ही है कि यहां से चलेगा। उसने कहां से शुरू हो रहा है? यहां से शुरू हो रहा है। जाना कहां है? उधर को जाना है। कहां तक जाना है? यहां तक जाना है। नहीं, एक पीछे जाना है, यहाँ आगे। सही है। यस। सही है, मंगवा लेंगे, मंगवा लेंगे। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, वहां तक पहुंच जाएंगे। सही, अभी आ जाएगा। हाँ जी। और ऊपर
क्या कह रहे हो, जोर से बोलो। हो सकता है दिक्कत है। चले कर दे वापस, कोई भी नाम लिख लो, क्या मसला है। एरे इज अ डिफरेंट एरे में डेटा टाइप एक ही रखते हैं, लिस्ट में हम मल्टीपल डाटा रख सकते हैं। यस, अब देखिए सवाल अच्छा है। ये कह रहे हैं कि भाई देखो भाई, देखो जवाब आप लोग दें बगैर रन किए, स्टूडेंट्स -7 से 7 लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, और एरर नहीं आएगा स्लैशिंग में, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ठीक है, इसलिए आप परेशान नहीं होंगे, कोई एरर नहीं। अब -7 कहाँ है, यहाँ है, और 7 कहाँ है, यहाँ है। तो इसने चलना तो यूं ही है, -7 से चला, तो ये बेचारा ऊपर भी देख रहा है कि -7, तुम तो नहीं हो -7, नहीं है, ठीक है, चलता रहा चलता रहा, इसको यहाँ मिल गया, तो ये चलेगा यहाँ तक, यानी औरंगजेब नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे। ठीक है, नहीं फिर तो आसिम भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर अगर मैं यूं लिख दूं, स्टूडेंट्स देखो भाई, अगर मैं यूं लिख दूं कि भाई 7 से लेकर 2 तक चलो, क्या लिख दिया मैंने, 7 से लेके 2 तक चल जाओ, क्या आएगा। ठीक है, मैं इसको कह रहा हूं कि भाई तुम चलते हो लेफ्ट टू राइट, बट मैं उससे कह रहा हूं 7 से चलो लेफ्ट की तरफ, पर पकड़ो 2 को, तो कुछ भी नहीं होना, स्लाइस गलत लिखा है, एंड इन दिस केस एम्प्टी, एरर नहीं आएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, यानी हम बड़े इंडेक्स से छोटे इंडेक्स की तरफ नहीं भेज सक रहे। अच्छा मैं यूं लिख दूं, अगर स्टूडेंट्स एक काम करो, आप जो है 6 से लेके या 4 से लेके -4 तक चलो, क्या जवाब है। 4 से शुरू करेगा, -4 पे जब घूम के आएगा तो यहीं आ जाएगा, और जो आखिरी एलिमेंट होता है वो शामिल नहीं होता, तो क्या होगा फिर, एम्प्टी एरे। हमने देखना है कि स्टार्ट से जब एंड हुआ तो दरमियान में क्या रेंज बनी है। ठीक है, तो रेंज, जी बोलो, ये कह रहे हो, दोबारा बोलो, आवाज नहीं आ रही ना, 1 मिनट में खामोश रहे। 7 के साथ 7 क्यों नहीं आया भाई, वो कहानी शुरू ही नहीं होगी ना। वो कह रहा है कि मैं चल ही नहीं सकता पीछे को, वो कह रहा है मैं पीछे को जा ही नहीं सकता। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पीछे को जा ही नहीं सकता। ठीक है, उसकी वॉक ही नहीं शुरू हुई। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि भाई कहां से कहां तक चलाएं, -8 से लेकर कहां तक चलाऊं, 1 तक चला दो। तो अब इसकी रेंज क्या बनी, -8 से 1, ये रेंज बनी, 1 शामिल नहीं होगा, तो ये कहां खड़ा हो जाएगा वापस, असल। ठीक है, माइनस, इस वाले केस में क्यों,
आप कह रहे हैं कि पहले ये नीचे से चलता हुआ जाए और यहाँ से पटरी चेंज करे फिर ऊपर चढ़ जाए। ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। वो सिर्फ ये रहा है कि ये देखता है कि मेरी रेंज क्या बनी। अगर आप कह रहे हो चलो ठीक है यहाँ से चलते हुए जाओ भाई, उधर पटरी चढ़ के ऊपर आ जाओ, ऊपर आने के बाद फिर भी वो यहाँ खड़ा हो गया आगे, अब अपने पीछे घूम के देखता है तो क्या है, कहता है बड़ा लंबा सफर काट गया, ऊपर डिस्टेंस कितना कवर हुआ। वो देखता है कि इनिशियल और फाइनल जो है वो क्या बना, इनिशियल और फाइनल क्या बना, उस रेंज में आ जाता है। भाई वही बात मैं कह रहा हूं ना कि आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये यूं गया होगा, ठीक है, इतने सिलेक्ट करना है, तो फिर अगर वापस आएगा तो फिर ये तो दोबारा सिलेक्ट होने चाहिए सारे। हाँ, -4 से +4, अब इनिशियल पॉइंट इसका -4 है, नहीं नहीं +4 है, चलो +4 इनिशियल पॉइंट है, इसको मैं भेज रहा हूं कहां पर, -4, एंड तक नहीं भेज रहा हूं मैं, इसको भेज रहा हूं -4 तक। तो उसने कहा -4 कहाँ है, अब इसको आप यूं अज्यूम करें कि उसने जाए बगैर झांक के चेक कर लिया -4 का है, मैं ही हूं, खत्म हो गई बात, मैं तो आ नहीं सकता, आखिरी हूं। तो ट्रेवर्स नहीं कर रहा ना, आप यूं अज्यूम करें वो चलता हुआ नहीं जा रहा, बस देख लिया उसने यार, हाँ इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ठीक है। एक डिस्टेंस होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, दोनों में फर्क पता है ना। हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। मैं आपसे कहूँ यार ये बोतल उठा के जो है ना वहां रख दो एसी के ऊपर, ठंडी हो जाएगी, आप यहाँ से बोतल उठाएं और यूं करके पीछे से घूम के जाएं और वहां रख दें, तो डिस्टेंस तो आपने लंबा तय कर लिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है वो इतना ही काउंट होगा बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, सही है ना, वो आपका घूमना फिरना काउंट नहीं होगा। तो बिल्कुल ये ऐसे ही कर रहा है यहाँ पर भी कि भाई आपको लग रहा है कि वो यूं 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 जा रहा है घूम फिर के, नहीं, वो देखता है कि इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है। अच्छा, नाउ इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, यहाँ मैं दो वैल्यूज लिख रहा हूं अभी तक, कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है, उससे एक कम चलना है। यहां हम तीन वैल्यूज बेसिकली लिखी हुई हैं, एक डिफॉल्ट है, यानी मैं यहां पे लिखूं कि भाई 1 से शुरू करो, कहां से, बल्कि मैं कहता हूं 0 से शुरू करो, 0 से शुरू करो और जाओ 7 तक। अच्छा, अगर मैं चलो 7 कर दिया मैं, और मैं एक और कॉलन लगाऊं, क्या लगाया, और इधर मैंने लिख दिया 1, लिख दिया। अब ये तीन चीजें मैंने क्या लिखी है, एक है स्टार्ट, एक है एंड, और एक है, हम इसको ये कह रहे हैं कि भाई 0 से 7 तक जाओ और एक एक कदम पर वैल्यू उठाते जाओ, हर कदम पे वैल्यू उठाते जाओ। तो ये क्या करता है, 0 से शुरू करता है, पहला कदम तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, हर कदम पे वैल्यू उठाता जाता है, सारी वैल्यूज आ गई 7 से पहले पहले की। अगर मैं इसके कदम बढ़ा दूं और इसके बोलूं हर कदम पे नहीं उठाओ, बल्कि क्या करो, हर दूसरे कदम पे उठाओ, किस पे, तो फिर क्या होगा भाई, असद के बाद कौन आना है, आशिर। मैंने इसीलिए स्टेप लिखा है वहां पर, मैंने गैप नहीं लिखा, अगर गैप लिखते तो फिर हम कहते हैं 2 का गैप आएगा फिर ये आएगा, नहीं, स्टेप, यहां से शुरू किया, पहला कदम फारूक पे, दूसरा कहां, फिर पहला कदम आशिर पे, दूसरा आई के, देन आसिम, तो हर दूसरे कदम पे वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, पिक हो जाएगी।
जैसे जैसे मैं स्टेप साइज बढ़ाता रहूंगा, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, वो हम लिखते भी नहीं है, तब भी वो 1 ही चल रहा है। ठीक है, नाउ अब हमारे पास अब मैं इसको यूं कहता हूं स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है जो अभी मैंने लिखा है, इसका मतलब है जहां से शुरू हो रही है शुरू करो, जहां पे खत्म हो रही है खत्म करो, और स्टेप वैल्यू देता हूं। ठीक है? तो हर दूसरा बंदा आ जाएगा यहाँ पर। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं डिफॉल्ट मूवमेंट को चेंज कर रहा हूं फ्रॉम लोवेस्ट, यानी लेफ्ट टू राइट चलता था ना, अब मैंने उसको कहा भाई तुम्हारे कदम क्या हुए, क्या हुए, उल्टे हो गए। जैसे ही इसको -1 मिलेगा, ये कहां से पढ़ना शुरू कर देगा, स्टेप की वैल्यू -1, पूरी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। एक मिनट, लिस्ट ले आऊं, असल में ऊपर आ जाती है। क्या सीन किया भाई यहाँ पर, फिर जैसे ही मैंने बोला -1, तो ये इसने यहां से शुरू कर दिया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया। जैसे ही इसको माइनस स्टेप मिलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आखिर वाला शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और फिर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। अब मैं इसको कहता हूं स्टूडेंट्स, अब तुम लेकर आओ भाई, मैं कहता हूं 7 से लेके 4 तक लेकर आओ, क्या जवाब आएगा। अभी लिखा मैंने 7 से लेके 4 तक लेके आओ, क्या जवाब आएगा, अभी तो एम्प्टी आएगा। क्यों, क्योंकि अभी जा नहीं सकता। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, -1 कर दूं, तो अब ये यहां से देखना शुरू कर देगा, 7 से शुरू करेगा और 4 तक जाएगा और एक कदम पीछे आ जाएगा। ठीक है, रन करूं, माइनस वाली बात समझ आई क्या, बोले बोले। हमने बोला 7 से लेके 4 तक चलो, आम हालात में वो नहीं चलता, क्योंकि वो कहता है मैंने 7 से आगे जाना है। अब की दफा मैंने बोला नहीं भाई तुम्हें आगे नहीं पीछे जाना है, तो अब वो यहाँ खड़ा है 7 पे, बजाय आगे के अब कहाँ घूम रहा है, और आखिरी इंडेक्स से एक कम चलते हैं ना, तो यहाँ पर आ गया। तो क्या क्या सिलेक्ट हो गया, औरंगजेब, आसिफ, आईके, सही है। हाँ देखो, मैंने कहा 7 से लेके 0 तक जाओ या 1 तक जाओ, लेकिन अब दो दो स्टेप उल्टे लो। तो अब क्या होगा, अभी औरंगजेब के बाद इसकी बारी आएगी, देन हाशिर, देन फारूक। ठीक है, अच्छा 1 तो आएगा नहीं क्योंकि हमने 1 लिखा हुआ वहां पर। हाँ, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 7 या -7, अगर मैं यहाँ लिख दूंगा 7, इसका मतलब क्या होगा, पहली वैल्यू लेने के बाद जो अगली वैल्यू सिलेक्ट करोगे उसका कदम नंबर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ये स्टेप नंबर है ना। तो अगर इसने यहाँ पे ले लिया 1,
देन 1 2 3 4 5 6 7, ये हो रहा ना 1 2 3 4 5 6 7। अगली वैल्यू क्या आएगी यहां पर असद और औरंगजेब। पहले यहां पे खड़ा था, अब जब 7 कदम गिने 1 2 3 4 5 6, तो 7वां कदम किस पे है औरंगजेब पे। तो जो लास्ट पैरामीटर है ये स्टेप का है, ठीक है। कितना बढ़ाते जाऊंगा उतने स्टेप बढ़ते जाएंगे। -2 का मतलब है 7 पे पहला वैल्यू ले ली, देन एक कदम पीछे और फिर 2 कदम पीछे। 2 कदम पीछे कौन है, फिर यहां से देखा एक कदम और 2 कदम पीछे कौन है जी, फिर एक कदम और फिर 2 कदम पीछे कौन है जी, क्या बेटा अब कहानी औरंगजेब से शुरू हो रही है ना, स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, हाँ औरंगजेब इसलिए है कि अब रिवर्स से शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट औरंगजेब है। -1 समझ में आ गया था, तो ये बोल रहे कि -1 समझ नहीं आ रहा। देखो भाई कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया दोबारा देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सब ले लो स्टार्ट से लेके एंड तक आ गया, सही है। अब मैं यहाँ कहता हूँ भाई अभी ये सब ले रहा है तो कहां से कहां चल रहा है, यहां से लेके यहां चल रहा है। अब मैंने बोला भाई -1 उल्टा चलना है, अब ये कहां से शुरू करेगा, औरंगजेब यूं आएगा, औरंगजेब आसिम आई के तला आशिर जयान बारू असद, सही है। अब सही है, अगर मैं इसको क्या कर दूं कि ये अभी कह रहा है कि हर एक कदम चलो, ये लिया फिर ये लिया फिर ये लिया, सही है। अब मैं कह रहा हूं नहीं, 2-2 कदम उठाओ, उल्टे चलो लेकिन 2-2 कदम उठाओ। औरंगजेब की बात किसकी बारी आएगी, देन आशिफ देन फारूक, है ना भाई, क्यों नहीं आएगी भाई, पूरा चलना है पूरा चलना है। 27 में क्या हो रहा है, औरंगजेब क्यों आया, देखो सुनो भाई, स्टार्ट करो 0 से, कर लिया। अब कितने कदम चलना है, कौन सी वैल्यू पिक करनी है, जो 7वें कदम पे होगी ना, ये बेटा पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा, पांचवा, छठा, तो 7वें कदम पे कौन बैठा हुआ है, ठीक है। चले आगे, -2 में, हाँ सही तो क्या भाई, पहला औरंगजेब था उसने पिक कर लिया, उसके बाद कितने कदम उठाने, अब बताओ पहला कदम इस पे आएगा और दूसरा किस पे आएगा, सेलेक्ट हो गया। फिर पहला कदम इस पे आएगा, दूसरा किस पे आएगा, सिलेक्ट हो गया। फिर पहला कदम इस पे आएगा और दूसरा किस पे आएगा, सिलेक्ट हो गया, बस आगे नहीं जा सकता, सही। इनका कहना ये है कि अगर मैं एक कॉलम लिख दूं तो वही रिजल्ट आ रहा है,
और अगर मैं 2 कॉलन लिख दूं तो वही रिजल्ट आ रहा है। दोनों में क्या फर्क है? मैंने आपको एक बात बताई कि अगर आप स्टेप की वैल्यू नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो दूसरा कॉलम तभी लगाते हैं जब स्टेप लगाना होता है। तो अगर आप 2 कॉलम भी लगा दिए तो तब भी वहां स्टेप की वैल्यू कितनी है? 1 ही है, इसलिए सेम रिजल्ट आ रहा है। सही है। ये कह रहे हैं भाई नेगेटिव में कहां से कहां तक? 1 से लेके 7 तक जाना है। नेगेटिव में तो नहीं जा सकते ना। अब अगर हम नेगेटिव चलेंगे तो बेचारा पीछे को जा रहा है। आप उससे कह रहे हैं यार कदम पीछे क्यों उठाओ, बंदा आगे से लेके आओ, सारी फोड़ेगा अपना, है ना? क्या कह रहे हैं भाई? भाई तुम कहां से कहां तक चलो, 1 से लेके 7 तक चलो, लेकिन उल्टा चलो। अब वो कह रहा है भाई मैं 1 पे खड़ा हूं, आप मुझे बोल रहे हो उल्टा चलो और 7 को लेके आओ, तो भाई मेरे पास तो आगे कोई 7 नहीं है। ठीक है, स्लाइस गलत हो गया भाई। सारी फरमाइशें पूरी हो गई है। स्टेप 0 कर दूं तो फिर चलेगा ही नहीं। हमने बोला भाई स्टूडेंट्स, देखो भाई स्टूडेंट्स सारा डाटा सिलेक्ट कर लो। ये सिलेक्ट हो गया। बाय डिफॉल्ट स्टेप कितना है? 1 है। सही है। नहीं भी लिखो तो 1 है, 0 लिखो तो क्या होगा? ठीक है, आप उसको बोल रहे हो आगे बढ़ो लेकिन हिलना भी नहीं, है ना? ये चमाट मार रहे हैं, रोना भी नहीं। सही है, ये आते हैं। अच्छा चलो, अब आपके साथ खेल खेलते हैं। चलो देखते हैं क्या क्या निकलता है। क्या जवाब है? अच्छा, एक बात सुन लो यहाँ पे, टपल और लिस्ट जो है ना, बल्कि मैं एक काम करता हूँ पहले। चलो बताओ, अपने दिमाग कुछ चीजें नहीं भी पड़ी होंगी तो अपना कॉमन सेंस यूज करके काम कर लेना। क्या जवाब आने वाला है? जल्दबाजी नहीं। हाँ, सैंपल लिस्ट एक लिस्ट है, उसमें बोला 0 से लेके 6 तक के डिलीट कर दो आइटम, 0 से 6 तक के आइटम डिलीट कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे हिसाब से एम्प्टी लिस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ये 0 से 6 तक जब लिखेगा ना तो उसको पता है नहीं भी है तो वो चल जाएगा 6 तक, तो ये जितने आइटम डिलीट हो जाएंगे तो ये सारे ही डिलीट हो जाएंगे, और जब उसको प्रिंट कराएंगे तो वो एम्प्टी आएगा। और मैं आपको बार बार कह चुका हूं स्लाइस के अंदर कभी भी एरर नहीं आएगा। हाँ हाँ चले भाई। पहले आउटपुट तो ये लोग क्या क्या दिए।
4 8 20 4 24 डाल दो 1 से लेके 4 तक। ये 1 से लेके 4, 1 2 3 और 4 कहीं होगा नहीं हुई हो, तो ये डाल दो 20 24 28। तो 4 तो इंडेक्ट है, 20 24 28, 8 12 16 का क्या होगा, मूव कर जाएंगे या रिप्लेस हो जाएंगे। करके देखिए। नहीं करके नहीं देखना है। हाँ भाई क्या ख्याल है, देख लो, मैं तो तुम लोगों की मर्जी से आंसर लगा दूंगा। चला के देख, करके देख। रिप्लेस हो गए ना। ये भी आपने नहीं पढ़ा हुआ है। चलो जल्दी से बताओ, ये आ गया आपका सवाल। आखिरी -2 है, तो ये सिलेक्ट होने के बाद किसका नंबर आएगा, 10। सही। पॉप क्या करता है, लिस्ट में से एक आइटम निकाल देता है, आखिरी वाला। अगर मैं ना बताऊं कौन सा निकालना है, और अगर बता दूं तो फिर वो निकालना है। तो क्या आउटपुट आने वाला है, हाँ भाई लास्ट। तो पहली बार ही जब पॉप होगा तो 50 निकल जाएगा, है ना। प्रिंट होगा क्या, 10 20 30 40। अच्छा, और फिर दोबारा इसमें से सेकंड इंडेक्स पॉप कर दिया। सेकंड इंडेक्स कौन सा है 10 20 में से, 30 है। 30 है, तो क्या बचेगा फिर, 10 और 10 20 और 40, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब दोबारा पॉप कर रहा होगा तो अब इसमें से नहीं कर रहा है, अब जो बच गया उसमें से कर रहा है, जो बच गया उसमें से कर रहा है। चलो ये बताओ क्या कह रहा है, क्या दोबारा पूछे। देखो भाई, आपके पास एक लिस्ट है, उसमें 10 20 30 40 50 है। मैंने बोला आखिरी वाला उड़ा दो, अब आपके पास क्या बचा, 10 20 30 40। सही है, और मैंने दोबारा बोला यार सेकंड इंडेक्स उड़ा दो, तो 10 20 30 हमारा सेकंड इंडेक्स है। ठीक है,
10 20 30 40 में से 30 हमारा सेकंड है, 30 निकल गया, 10 20 40। इसमें क्या हो रहा है, एक्स वाई जी पाई नेटिव मैक्सिमम ऑफ द लिस्ट। सेकंड, अल्फाबेट करेक्टर को देखता है कौन सा करेक्टर पहले आता है, डी पहले आता है या एक्स या जी। बेसिकली एस की कैरेक्टर में कैपिटल लेटर्स पहले आते हैं फ्रॉम 65 एंड ऑनवर्ड, है ना। अगर मैं यहां दिखा दूं, लाइक दिस, कहां से शुरू होता है, 65 से कैपिटल ए, फिर ऑनवर्ड चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, जी के बाद फिर 2 3 कैरेक्टर और मिल जाते हैं इसको, एंड देन स्मॉल कैरेक्टर शुरू हो जाते हैं, कैपिटल पहले आता है। देखो ए कहां से शुरू हुआ भाई, नहीं वो बाइनरी है भाई, यहां से आता है 65 ए, देन चलता रहा जी पे आया तो क्या हो गया 90, एंड देन ब्रैकेट्स के कैरेक्टर आ गए, और फिर स्मॉल वाला कहां से शुरू हुआ, 97 से, स्मॉल ए बी सी डी एंड सो ऑन। तो पहले जो आया है वो कौन सा है हमारे पास लिस्ट में, तो एक्स वाई जी तो ऑलरेडी क्या है, बड़े नंबर होंगे, तो उनमें भी एक्स पहले आएगा कि जी, एक्स पहले आ जाएगा जी बाद में आएगा, तो जी बड़ा नंबर है, तो मैक्सिमम निकालना है, तो फिर मेरे हिसाब से तो कौन आएगा, फाइनेटिव आ रहा है क्या, चेक कर लो, सारा ही आएगा यार, सारा आएगा कि आएगी पता नहीं, सारा आएगा, जरा आएगा, नॉट सारा। सारे नहीं देखता, फर्स्ट लेटर देखता है, अगर फर्स्ट लेटर में दोनों में टाई हो गया तो फिर सेकंड कैरेक्टर, सेकंड में टाई हो गया थर्ड कैरेक्टर। यानी अगर मैं ये कहूं ना कि भाई ए बड़ा है बी से, क्या आएगा जवाब, हाँ ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा ना यार, बी बड़ा है ना भाई, ए का 97 था, बी का क्या है 98 है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कह दूं भाई ए बी बड़ा है ए सी से, तो अब ए में तो टाई हो गया, बी में चेक करेगा, बी छोटा है और सी बड़ा है, तो ये तब भी क्या होगा फॉल्स, बट अगर ये हो जाए तो ये ट्रू। सही, अगर 2 कैरेक्टर में टाई हो जाए तो फिर तीसरे को देखेगा, उधर भी टाई है तो चौथे को देखेगा, इसी तरह ऑनवर्ड चलेगा। लेकिन अगर इनके साथ कोई नंबर आ जाए तो फिर ये फेल हो जाएगा, कहता भाई नहीं, मिक्स मिक्स पे नहीं चल सकता।
क्या? चले आगे, चलो जल्दी से बताओ। पहला कह रहा है 2 से 5, 0 1 2, 30 से शुरू हो रहा है। 30 से शुरू, पहला ये तो हो ही नहीं रहा, तो यही शुरू हो रहा है 30 से। 30 40 यानी 2 3 4 5, तो 30 40 50 सही है। दोबारा कहा सब ले, जहां से शुरू हो रहा है करो 4 से पहले तक। 0 1 2, 0 1 2 3 4, 4 से पहले तक। 3 से सारे ले लो, 0 1 2 3, 3 से शुरू करो, सारे ले लो। चलो ये बताओ, एक आंसर तो इसका ये है, एक आंसर ये है। दूसरा बताओ आंसर कि भाई ये दोनों लिस्ट ज्वाइन हो जाएंगी, स्ट्रिंग की तरह कॉन्केटिनेट हो जाएंगी, हो जाएंगी। इसका जवाब क्या आएगा? एक लिस्ट में नन पड़ा है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं तो लिस्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी? हाँ, 0। लिस्ट को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है और उसके अंदर एक ही वैल्यू है, क्या यूं हो सकता है? क्या जवाब आएगा? 1 2 1 2 4 दफा। 1 2 1 2 कितने दफा आ जाएगा? 1 2 1 2 1 2 1 2। ये ऐसा नहीं होगा कि 4 1 4 4 2 रहेंगे, उसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, उतने टाइम रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखूं भाई p मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या हो जाएगा? एम्प्टी रहेगा। इसमें से नन हटा दूं तो कुछ है ही नहीं, किससे मल्टाई होगा? नन एक रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, जिसको हम किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कहूँ भाई प्रिंट करो a, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? कुछ भी नहीं आ रही। पर a की टाइप क्या होगी? नन टाइप। ठीक है, तो नन भी एक टाइप है विच होल्ड्स नथिंग, उसकी जगह खाली रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्लाइस वाला काम खत्म हो गया हमारा। आगे हम चल रहे हैं लिस्ट फंक्शंस। किसकी तरफ? लिस्ट फंक्शंस। स्ट्रिंग के फंक्शन देखे थे हमने कि जब कभी हमारे पास स्ट्रिंग होता है डॉट लगाते हैं तो उसके फंक्शन ओपन होता है। तो इस तरह लिस्ट के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस जो है वो मौजूद है। हमारी जो लिस्ट है स्टूडेंट्स की लिस्ट है,
और लिस्ट के अंदर जरूरी नहीं कि सिर्फ स्ट्रिंग आए, मल्टीपल डाटा टाइप्स भी आ सकती हैं, नंबर भी, स्ट्रिंग भी, बूलियन भी, सब आ सकता है। क्योंकि स्टूडेंट्स की टाइप जो है वो लिस्ट है, तो वी विल सी देयर कि यहाँ लिस्ट के बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं। ठीक, हमने लिस्ट के मेंबर्स को एक्सेस करना सीख लिया। अब क्या करते हैं हम, एडिंग मेंबर्स इन लिस्ट, कि लिस्ट के अंदर मेंबर्स ऐड करने के लिए हम मुख्तलिफ मेथड्स यूज कर सकते हैं। लिस्ट के अपेंड मेथड है, ठीक है, एक्सटेंड मेथड है और इंसर्ट मेथड है, बल्कि पहले इंसर्ट लिखना चाहिए। एक्सटेंड मेथड है और हमारे पास एक जो है वो प्लस। अपेंड जो है एड्स अ मेंबर इन लास्ट, और इंसर्ट जो है एड्स मेंबर ऑन गिवन इंडेक्स। एक्सटेंड्स एड्स another कलेक्शन वन बाय वन। अभी ये पता चल जाएगा जो बात मैंने लिखी है जब हम करेंगे तब। प्लस joins two lists and forms a new list। ठीक है, ये हमारे पास जो है ऐड करने के सिर्फ मेथड है। तो स्टूडेंट की जो लिस्ट है उसके अंदर और स्टूडेंट अगर भेजने हैं तो क्या करूंगा, स्टूडेंट्स डॉट अपेंड, किसको ऐड करा दूं भाई, हाँ कोई नाम बताओ, है शहबाज को ऐड करा दिया। कोई रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब परमानेंट चेंज हो गया, उसमें चला गया। आज कहाँ ऐड हुआ है, आखिर यही हमने लिखा भी था इन लास्ट। और यहां मैं लिख रहा हूं आ मेंबर, तो यहां दो वैल्यू नहीं डाल सकते। कॉमा लगा के आप बोलो भाई शिवाज को भी डाल दो, नवाज को भी डाल दो, मरियम को भी डाल दो, तो सब नहीं होगा भाई, है एक वक्त में एक वैल्यू जाएगी। स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट, इंसर्ट आपसे कहता है पोजीशन भी बताइए और डेटा भी बताइए। तो हमने कहा फोर्थ इंडेक्स पे किसको डाल दो भाई, तो चेक करते हैं कि फोर्थ इंडेक्स कहाँ था हमारा, 0 1 2 3 4। तो हाशिर और तला के बीच में नवाज और तला आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, फोर्थ इंडेक्स किसका हो गया, नवाज का। यहां पर भी एक वैल्यू डाल सकता हूं, कॉमा लगाकर दूसरी वैल्यू नहीं, सही है। देन अगर मेरे पास एक और लिस्ट आ जाए, ठीक है, किसकी लिस्ट आ जाए भाई, कोई नई लिस्ट बना लेते हैं भाई, पास्ट स्टूडेंट्स, इनमें कुछ नाम लिख देते हैं, अहमद, ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं। अब मैंने क्या करना है, अगर मैं इसको यूं लिखूंगा, समझो स्टूडेंट्स डॉट अपेंड या इंसर्ट
कि भाई पास स्टूडेंट्स को डाल दे यहाँ पर, तो ये रिजल्ट कैसा बन जाएगा, इसने उसको उठा के एज अ सिंगल मेंबर पूरी लिस्ट ले जाके रख दी। क्या हम ऐसे ही चाह रहे थे? तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं इसको बोलता हूं भाई डिलीट करो इसको, डिलीट स्टूडेंट्स, क्या लिखूं इंडेक्स नंबर -1, जल्दी से -1 आखिरी होगा ना, -1 से ना। तो अगर मुझे इन तमाम स्टूडेंट्स को 1 बाय 1 एंट्री देनी है तो मैं क्या करूंगा भाई, एक्सटेंड, एक्सटेंड, ठीक है, स्टूडेंट्स की लिस्ट को एक्सटेंड कर दो विद द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। ये देखो अब एज अ लिस्ट नहीं आया बल्कि ये 1 बाय 1 ऐड हो गया। ओके, ताकि मैं यहां पर कहूं भी स्टूडेंट्स की लिस्ट प्लस एक और लिस्ट है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो इसके जवाब में नई लिस्ट आ जाएगी। इससे ना इस लिस्ट में कोई इजाफा हुआ है ना इस लिस्ट में कोई इजाफा हुआ है, बल्कि एक नई लिस्ट बन गई है, चाहे तो स्टोर करें या ना करें। जबकि ये वाले चेंजेस जो थे ये परमानेंट चेंजेस थे और किसके अंदर हो रहे थे, और इसने क्या कहा भाई दोनों को अगर ज्वाइन करूं तो ऐसे लगेंगे। इस लगने से ना यहाँ पर कोई चेंज आया ना यहाँ पे कोई चेंज आया, स्टूडेंट अब भी वैसे ही होगा। एक्सटेंड के अंदर क्या करना हो, पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, थोड़े थोड़े चाहिए। एक्सटेंड को कह रहे हैं कि शुरू में ज्वाइन करो, एंड में ज्वाइन नहीं करो, नहीं एक्सटेंड आखिर में ही करेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, फिर हमें उल्टा करना पड़ेगा ना, पास स्टूडेंट का वेल बना, फिर ये नहीं होगा ना, फिर मैं क्या करूंगा, पास स्टूडेंट्स में किसको ऐड करूंगा, एक्सटेंड करूंगा स्टूडेंट को। ये हो सकता है कि वो शुरू में आ जाए, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से नहीं शुरू हो सकते। सही है, तो इससे जो फर्क पड़ेगा वो किस में पड़ेगा, पास स्टूडेंट में या स्टूडेंट में, पास स्टूडेंट में। ये भी एक मसला है, हम तो स्टूडेंट में जा रहे थे ऐड में। खैर, यस, इंसर्ट और एक एक ही है। मुझे उधर लिस्ट भेज दो, उस इंडेक्स में इंसर्ट में एक लिस्ट भेज दो, पहले आपका काम कर दो फिर आपकी बात सुनता हूँ। तो मैं यहाँ कहूँ भाई स्टूडेंट्स की लिस्ट में इंसर्ट कर दो, क्या इंसर्ट कर दो, इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर एक लिस्ट रख दो, ठीक है। ये पूरी जो है वो क्या है, एक सिंगल एंटिटी है ना, इसको वन गो जाके रख दे। हाँ हाँ, अगर वेरिएबल है तो वो रख दो, तो ये इसने यहाँ पर रख दिया पूरा 1, ठीक। 1 बाय 1 ऐड कर दिया, नहीं 1 बाय 1 नहीं होगा, 1 बाय 1 आखिर में होगा, एक्सटेंड करेंगे आखिर में होगा। फिर हमें लूप शूप चलाना पड़ेगा उसके लिए, वो किसी और तरह से मैनेज कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, मैंने क्या क्या काम कर लिया, हमने वैल्यू एक्सेस कर दी और
पुरानी लिस्ट के अंदर वैल्यूज ऐड कराना भी सीख लिया, जो भी पॉसिबल तरीके थे। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, ऐड करा सकते हैं तो डिलीट भी करा सकते हैं। तो इसके लिए हमने अभी देखा पॉप मेथड है हमारे पास। पहले तो हमारे पास डेल का स्टेटमेंट है, फिर हमारे पास पॉप का मेथड है, देन हमारे पास रिमूव है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, डिलीट बाय इंडेक्स, और ये क्या करता है अभी, डिलीट बाय इंडेक्स, और ये करता है डिलीट बाय वैल्यू। मैं अपनी स्टूडेंट्स की लिस्ट में से कहूं कि भाई डिलीट कर दो, क्या डिलीट कर दो, इंडेक्स बता दूं कि भाई ये हमारे पास तीसरे इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है, इसको उठा दो। और मैं दोबारा व्यू करता हूं तो वो तीसरे इंडेक्स से वो निकल गया। हाँ अभी, हाँ वही तो बता रहा हूँ, डिफरेंस है, जब भी तो बड़ा लिख रहा हूँ यहाँ पर, नहीं होता तो क्यों लिखता। ठीक है, तीसरे इंडेक्स से वो गायब हो गया। अच्छा, पॉप करता हूं, किसको गायब करना है, नवाज को गायब करना है। नवाज से तो मैं खास लगन है, गायब कर, तो मैं क्या कहता हूं भाई, स्टूडेंट्स डॉट रिमूव। अब मैं क्या बोलूंगा, रिमूव। और रिमूव पे अब मुझे नहीं पता वो बंदा कहाँ बैठा है, मुझे सिर्फ पता है कि उसका नाम क्या है, नवाज। ठीक है, गया नवाज, पहला वाला जाएगा। और पहला जाएगा, हाँ। लास्ट वाले को अगर करना होगा तो फिर हम यहाँ पर जो है ना, ये तो वैसे फर्स्ट अपेयरेंस करता है, पहले हम उसके लिए कुछ जुगाड़ लगानी पड़ेगी। करते हैं अभी, रिमूव समझ में आ गया भाई, वैल्यू का मतलब समझ में आ गया। हाँ भाई, अभी पूछ रहे थे ना। अब नहीं पता मुझे कि ये कहाँ बैठा हुआ है। और एक और तरीका होता है, क्लियर, ठीक है, डिलीट ऑल एलिमेंट्स, सबको डिलीट कर देगा। पॉप करा के देखते हैं। पॉप में एक फायदा है, क्या फायदा भाई, कि पॉप जो है वो बाय डिफॉल्ट आखिर से वैल्यू डिलीट करता है, लेकिन थोड़ा शरीफ है, हमें बता देता है कि क्या डिलीट किया है। रिटर्न द डिलीटेड आइटम, कि भाई ये लो मैंने डिलीट कर दिया है। किसको डिलीट किया है, ये हमारे काम का होता है। बाज दफा ऐसा होता है कि किसी बंदे को किसी एक डेटा से निकाल के दूसरे डेटा में ले जाना होता है। अगर मैं इंडेक्स से डिलीट करा दूंगा वो तो ऑर्गेनाइजेशन से फारिग हो जाएगा, हम तो उसको निकाल के सेल्स में से प्रोडक्शन में ले आ सकते, उसकी नौकरी चलेगी। तो पॉप के थ्रू मैं उसको पकड़ूंगा और फिर दूसरी लिस्ट में जाके अपेंड करा दूंगा कि भाई तुम यहां से निकले वहां चलेगा। ठीक है, तो पॉप, हाँ क्या डिलीट करा, लिखा तो मैंने यहाँ पर, क्या कह रहे हो, नहीं, एक इंडेक्स दे सकते हैं एक वक्त में। स्टूडेंट्स डॉट पॉप कर दो इंडेक्स नंबर 5 पर जो भी हो। तो 5 पे कौन है भाई, 0 1 2 3 4 5, इस वक्त तो तला लग रहा है। चलो रिमूव हो के आएगा तो पता चल जाएगा, आई के रिमूव होगा क्या, क्या हो जाएगा आगे तो बोलो। सही है, पॉप समझ में आ गया। तो इसके बाद हमारे पास क्लियर जो है वो अगर मैं चला दूं तो आपको पता है
पूरी लिस्ट क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। अब चला इंडेक्स वाइज या भाई 4 कहाँ है, शुरू में है, बीच में है, आखिर में है, कुछ तो पता होगा उनका। तो मैं यूं भी कर सकता हूं ना स्टूडेंट्स कि भाई शुरू के 4 उड़ा दो, सही है। मैंने ये लिख दिया, इसका मतलब क्या है, शुरू के 4 उड़ा दो, ठीक है। और आखिर के उड़ाने तो माइनस के 4 उड़ा दो। चलो ठीक है, बस यही तक रखते हैं, लिस्ट भी हमारी